Hi, I think everybody knows me here. There is nothing new, but students who are new here, so I should tell, my name is Parth, Namaskar, and we are starting guys fillers, right, exactly. दोस्तों हम स्टार्ट कर चुके हैं फिलर्स और हम वही चीज स्टार्ट करेंगे फिलर्स को. Actually, today we are taking some mixed fillers. We did present indefinite fillers, we did present continuous fillers. Most of the students find themselves into dilemma. And what kind of dilemma is it? Friends, when we are talking about the separation of present indefinite and present continuous, then we are able to do. We understand them. But when we are having the fillers and we have a choice whether we have to fill with present indefinite or present continuous, so which one is suitable? हम आज कुछ ऐसा ही करने वाले हैं. एक फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट ज़्यादा सुटेबल होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस ज़्यादा सुटेबल होगा. मतलब सेंटेंस के मीन के अकॉर्डिंग कौन सा फिलर ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सीखना, राइट. तो हम इसी चीज़ को सीखेंगे आज और जानेंगे कि कैसे फिल करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या कोई भी टेंस. दोस्तों ये जो सीरीज चल रही है आपकी, चल रही है बेसिक की. तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक फिलर और देखेंगे कि कैसे फिल करते हैं. आइए. दोस्तों फिलर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन. वैसे तो मोटिवेशन हम सब में होता है, बस जरूरत है उसको जगाने की. तो एक बहुत ही अच्छी लाइन लगी मुझे, तो मैंने सोचा कि आपके संग शेयर करूं. और वो लाइन है, यू नेवर रियलाइज हाउ स्ट्रांग यू आर. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा. यू नेवर रियलाइज हाउ स्ट्रांग यू आर. हम लोग कभी कभार अपने आप को बहुत डिमोरलाइज महसूस करते हैं, बहुत ऐसा महसूस करते हैं कि यार हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, कैसे होगा, ला ना ना ना. सेनेस ने क्या कहा आपसे, बहुत सिंपल सी चीज, यू नेवर रियलाइज हाउ स्ट्रांग यू आर अंटिल बीइंग स्ट्रांग इज द ओनली चॉइस यू हैव. दोस्तों बहुत ही सुंदर बात कही है किसी भी लेखक ने, जिसने भी कही. तो वैसे इसमें लेखक का नाम लिखा है बॉब मार्ली. He was a famous musician, if you heard about him, right? Bob Marley was a famous musician, guys. तो इन्होंने क्या बात कही, इन्होंने कहा कि हाँ, यदि आपके पास केवल ही एक चॉइस हो, जो कि चॉइस की तरह काम ही नहीं करती. भाई चॉइस का मतलब क्या हो गया, जहां पे दो विकल्प हो, जहां पे दो ऑप्शन हो. लेकिन सेंटेंस में कहा उसने, until being strong is the only choice you have. किसी ने आपको कहा कि तुम्हें केवल और केवल स्ट्रांग बनना है, इसके अलावा तुम कुछ नहीं बन सकते. तो भाई करता क्या ना करता आपको स्ट्रांग ही बनना पड़ेगा. तो यदि हम किसी को ये सिखाएं कि तुम स्ट्रांग हो, तो वो हमेशा महसूस करेगा कि हाँ मैं स्ट्रांग हूं. यही बात दोस्तों हम अप्लाई करते हैं इंग्लिश में. यदि आपको केवल और केवल इंग्लिश सीखनी है, तो आपको इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी एट एनी कॉस्ट. देन इट मीन्स यू विल नेवर एवर फील बोर, यू विल नेवर एवर फील डिमोरलाइज योरसेल्फ कि नहीं ठीक है यार नहीं हो रही, मीनिंग नहीं समझ में आ रहा. नो नो नो. तो आप लाइफ में हमेशा ध्यान रखें, यू नेवर रियलाइज हाउ स्ट्रांग यू आर. आपको ये रियलाइज नहीं होता कि आप कितने स्ट्रांग हैं. तो प्लीज आज से इस चीज को फील करना चालू करें कि यू आर वेरी मच स्ट्रांग, क्योंकि आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है केवल एक के अलावा. एंड दैट्स व्हाट वी कॉल दैट यू हैव टू बी स्ट्रांग एट एनी कॉस्ट, राइट. चलिए, डिफिकल्टीज तो आती रहेंगी और उन्हीं से हमें लड़ना है लाइफ में. तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के फिलर्स और देखते हैं कि फिलर्स में क्या कह रहा है. नंबर 1, वाराणसी डैश ऑन द बैंक ऑफ द गंगा. हमें पहले समझना यह है फिल इन द ब्लैंक्स में कि आखिर क्या इसमें कोई स्टेटमेंट कंटिन्यूअस में है या फिर कोई स्टेटमेंट हमें ऐसा दे रखा है जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भर सकते हैं. मतलब स्टेटमेंट है क्या ये हमें यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा है, क्या ये कोई हमें हैबिचुअल फैक्ट बता रहा है, क्या ये कोई प्रोवर्ब है, क्या है, कैसे भरेंगे. तो पहले सेंटेंस का मीन जानेंगे. वाराणसी जो है ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, वो गंगा के तट पे है. बैंक मीन्स यहाँ बैंक से मतलब बैंक नहीं है, यहाँ बैंक से मतलब है तट से, मतलब जो एक किनारा होता है. तो वाराणसी जो है वो गंगा के तट पर है. तो दोस्तों एक ऑप्शन हमारे पास स्टैंड. क्या हम लगा सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कि वाराणसी इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ गंगा. यदि मैं आपसे कहूं कि वाराणसी इज स्टैंडिंग, तो वाराणसी जो है वो सिचुएटेड हो रही है, वो स्टैंड हो रही है. जी नहीं, ये तो अनादिकाल से वाराणसी जो है वो क्या है, वो सिचुएटेड है, वो है बैंक ऑफ गंगा पर. तो दोस्तों ये हमेशा की बात है, ये ट्रुथ है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में भरा जाएगा. तो सेनेस हो जाएगा वाराणसी स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द
गंगा। वाराणसी जो है वो सिचुएटेड है, वो स्टैंड करती है कहाँ पे? गंगा के तट पर। जो चीजें हमेशा से होती हुई आई हैं, जो हम अभी कंटिन्यू में नहीं कर रहे हैं, जो वाकई हैं, तो दोस्तों वो हमेशा किस में रखी जाती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो बस यहाँ स्टूडेंट्स काफी लोग कंफ्यूज होते हैं और लिख के आ जाते हैं वाराणसी इज स्टैंडिंग। नो नो नो, यदि आप खड़े हो रहे हैं तो आप कहेंगे हे आई एम स्टैंडिंग, मतलब मैं खड़ा हुआ हूं या मैं खड़ा हो रहा हूं, राइट? मैं खड़ा हुआ हूं। तो यहाँ पे सेंटेंस है कि वाराणसी जो है वो स्टैंड कर नहीं रही है, वो सिचुएटेड है, वो स्टैंड है वहां पे। तो वाराणसी स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। सिंपल। सेकेंड, माई स्कूटर डैश अ लॉट ऑफ ट्रबल दीज डेज। दोस्तों सेंटेंस को आप यदि ध्यान से फील करेंगे तो उसमें कह रहा है माई स्कूटर डैश अ लॉट ऑफ ट्रबल दीज डेज। एक वर्ड है लास्ट में, दीज डेज, मतलब ये प्रॉब्लम हमेशा की नहीं है, लेकिन इन दिनों की प्रॉब्लम है। तो जो इन दिनों की प्रॉब्लम है मतलब कंटिन्यू है ये, मतलब अभी हाल फिलहाल चल रही है। तो सेंटेंस सिंपल सा है, माई स्कूटर इज गिविंग अ लॉट ऑफ ट्रबल दीज डेज। सिंपल। फिर से रिपीट करूंगा, माई स्कूटर इज गिविंग अ लॉट ऑफ ट्रबल। मेरा जो स्कूटर है वो बहुत परेशानियां दे रहा है इन दिनों। तो इज गिविंग अ लॉट ऑफ ट्रबल सिंपल है। क्यों? क्योंकि दीज डेज आया था। नंबर थर्ड, माई डॉटर डैश टू स्कूल एवरी डे। क्या उसकी बेटी स्कूल अभी जा रही है, डेली जाती है? जैसा कि सेंटेंस में उसने दे रखा है, माई डॉटर डैश टू स्कूल एवरी डे, मतलब प्रत्येक दिन, मतलब ये एक ऐसा फैक्ट है जो डेली घटता है, वही वो डेली जाती है। हैबिट दिखा रहा है, और हैबिट प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो माई डॉटर गोज टू स्कूल एवरी डे, राइट? नंबर नेक्स्ट, सुशी डैश इन दिस रूम। सुशी डैश इन दिस रूम। तो भाई या तो ये है एक यहां पे सेंटेंस में लिखा है दोस्तों रीड, सुशी इस रूम में पढ़ रही है या सुशी इस रूम में पढ़ती है। अब हम दोनों को भर के देखते हैं कि सुशी रीड्स इन दिस रूम या सुशी इज रीडिंग इन दिस रूम। दोस्तों एक सिंपल सी चीज है, जब भी वो हमसे कंटिन्यूस भरने की कहता है तो हम एक बात जानते हैं कि कोई ना कोई वर्ड ऐसा दे रखा हो जहां पे हमें लगे कि हाँ कंटिन्यूस भरा जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे दीज डेज रख दूं, मैं यहाँ पे नाउ डेज लिख दूं, मैं यहाँ पे एट प्रेजेंट लिख दूं, मतलब काम अभी चल रहा है। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि काम चल रहा है, इसलिए ये हैबिट है। मतलब वो जो बंदी है सुशी, वो इस रूम में पढ़ती है, तो मैं कहूंगा सुशी रीड्स इन दिस रूम। सुशी रीड्स इन दिस रूम। सुशी जो है इस रूम में पढ़ती है। सिंपल, एक हैबिट दिखा रहा है कि हाँ वो इस रूम में आती है और पढ़ती है। मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर फिफ्थ, आर कंट्री डैश प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। हमारी कंट्री जो है, हमारा देश जो है, डैश प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। या तो ये है मैं भरूं कि आर कंट्री, ब्रैकेट में हमें दे रखा है ऑप्शन में मेक, यदि मैं करता हूं हैबिट मेक्स, हमारी कंट्री जो है वो प्रोग्रेस करती है सभी फील्ड में, लाइफ के सभी फील्ड में, मतलब आर कंट्री प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। लाइफ के जितने भी फील्ड होते हैं उन सब में हमारी कंट्री जो है प्रोग्रेस करती है और या फिर प्रोग्रेस कर रही है। दोस्तों प्रोग्रेस एक ऐसा वर्ड है जो ऐसा नहीं होता कि प्रोग्रेस करता है कोई, वो हो रही होती है। इट मीन्स मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि कोई प्रोग्रेस करता नहीं है, ये हैबिट नहीं बन सकती, नहीं हैबिट बन सकती है। लेकिन एक कंट्री को यदि हम डिफाइन करते हैं तो कोई कंट्री यदि हर साल कोई कहीं ना कहीं उसकी जीडीपी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं कंट्री प्रोग्रेस कर रही है, तो प्रोग्रेस को हम हैबिट में नहीं दिखाते, हम फिर उसे कंटिन्यू वे में दिखाते हैं, क्योंकि वो काम जो है वो चल रहा है, वो काम चल रहा है। यदि आप इसको भाई सीधी सी बात है आप इसको हैबिट दिखाएंगे तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई कंट्री जो है वो हर साल ग्रोथ करती है, अनादिकाल से ग्रोथ करती हुई आ रही है। नहीं, कभी कभार एक सीजन ऐसा भी आता है, एक समय ऐसा भी आता है जब कंट्री क्या हो सकती है, अपनी इकोनॉमी को लेकर डिमिनिश भी हो सकती है, राइट? उसकी इकोनॉमी डिक्रीज भी जा सकती है, तो वो उस समय की बात हो रही है। इसमें समय नहीं दे रखा उस समय, लेकिन ये हमें सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। आर कंट्री की बात कर रहा है तो आर कंट्री इज मेकिंग प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। हमारी कंट्री जो है प्रोग्रेस कर रही है लाइफ के सभी फील्ड में। हमने क्यों भरा इज मेकिंग? क्योंकि कंट्री की बात है और प्रोग्रेस जो है वो हमेशा के लिए नहीं होती है, कभी ना कभी कोई माइनस पॉइंट भी आता है। तो अभी चल रही है इसलिए हम भरेंगे कि कंटिन्यू है, जब से चल रही है और अभी भी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कंटिन्यू में आता है हमेशा। सिंपल। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 6, दीज बॉयज डैश देयर टाइम फॉर नथिंग। दीज बॉयज, ये लड़के जो हैं अपना समय वेस्ट करते हैं, अपना समय क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं, फॉर नथिंग मतलब बेकार में, यूं ही। तो दोस्तों यहां मेरे अंदाज से प्रोबेबिलिटी बनती है
कि हम भर सकते हैं वेस्टिंग और वेस्ट। क्यों? क्योंकि सेंटेंस कह रहा है ये लड़के, दीज बॉयज, या तो मैं कहूं आर वेस्टिंग कंटिन्यूअस में, ये लड़के जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेकार में, फॉर नथिंग, ये भी सही है। और यदि मैं इसको हैबिट बनाना चाहता हूं तो दीज बॉयज वेस्ट देयर टाइम फॉर नथिंग, ये लड़के अपना समय बर्बाद करते हैं एम आई, राइट। तो दोस्तों यदि हम इसमें दोनों में प्रोबेबिलिटी ढूंढें तो हम एक चीज जानेंगे, यदि मैं ये कहूं कि एवरीडे तो आ जाएगा इसमें वेस्ट, भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिट दिखा रहा है, लेकिन कुछ नहीं है तो एक लड़के हैं जो उस समय कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो किसी इंसान को गवारा नहीं है, उस इंसान को ठीक नहीं लग रहा, तो हम यहां पे बजाय हैबिट दिखाने के हम ये लिखेंगे दीज बॉयज आर वेस्टिंग देयर टाइम फॉर नथिंग, ये लड़के जो हैं ये अपना समय बेकार कर रहे हैं यूं ही। तो आप चूंकि आपके सामने लड़के हैं उस समय, तो आपने कहा भाई ये लड़के ना जबरदस्त अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा इनको, ये आम ही रह जाएंगे, तो इट मींस वो कुछ कर रहे हैं, तो इसीलिए दीज बॉयज आर वेस्टिंग देयर टाइम। हाँ, यदि हमें भरना है कि करते हैं तो शायद हमें ऐसा लिखना पड़ेगा कि दीज बॉयज वेस्ट देयर टाइम फॉर नथिंग एवरी डे, मतलब डेली ये काम करते हैं, यहाँ आके डेली जबरदस्ती बैठे रहते हैं एंड टाइम पास करते हैं। So we have to show something like that they are wasting their time. It means they waste their time every day. We have to show their habit because we are not showing their habit. Therefore, we can use here present continuous tense. Right? Number 7 दोस्तों, cricket match dash on in the field. क्रिकेट मैच डैश ऑन इन द फील्ड, मतलब क्रिकेट मैच जो है वो चल रहा है फील्ड में, तो क्रिकेट मैच इज गोइंग ऑन इन द फील्ड। क्रिकेट मैच फील्ड में चल रहा है, कोई भी चीज चल रही है तो क्रिकेट मैच इज गोइंग ऑन इन द फील्ड। सिंपल। मैं कहूं क्रिकेट मैच गोज ऑन इन द फील्ड, जी हाँ ऑफ कोर्स क्रिकेट मैच जो है फील्ड में ही चलता है, तो ऐसी हैबिट नहीं कहलाती ये कोई एटर्नल ट्रुथ नहीं है जो हम इसको कहें कि भाई ये एटर्नल ट्रुथ है तो भाई ऐसा ही होगा, यूनिवर्सल फैक्ट है, ये कोई फैक्ट नहीं है। एक समय है जहां क्रिकेट चल रहा है एक फील्ड पे, तो हमने कहा क्रिकेट मैच इज गोइंग ऑन इन द फील्ड। सिंपल है, आपको बस क्या करना है, सेंटेंस को समझना है कि सेंटेंस की भाषा क्या दे रखी है, एंड दैट्स व्हाट ऑल अबाउट। नंबर नेक्स्ट, अच्छा हाँ, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस दोनों भर सकते हैं, दोनों गलत नहीं होते, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि वो सिचुएशन कौन सी है जहां केवल एक ही टेंस आएगा। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे, राइट। चलिए नंबर नेक्स्ट है मदर डैश फूड, माँ जो है वो खाना बनाती है, खाना बना रही है, मदर डैश फूड। वैसे माँ की हैबिट भी है तो मदर कुक्स फूड, मदर कुक्स फूड, क्योंकि दोस्तों ये हैबिट है भाई। मोर देन केसेस ऐसे होते हैं जहां माँ खाना बनाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि पिता नहीं बनाते, पिता भी बनाते हैं, लेकिन मोर देन केसेस में माँ बनाती है, राइट। सो मदर कुक्स फूड, इस कुकिंग सही है, चल जाएगा, लेकिन कुक्स जो है वो बेटर है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, माई ब्रदर सेल्डम, दोस्तों सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार। माई ब्रदर सेल्डम डैश अ कोट बट टुडे ही डैश वन, क्या मतलब हुआ, मेरा भाई जो है वो कभी कभार कोट पहनता है लेकिन आज वो एक कोट पहने हुए है। तो भैया हुआ हुई हुए जहां आता है वो वही सेंस निकालता है जो कि रहा रही रहे है, मतलब कंटिन्यूअस का। तो कभी कभार पहनता है मतलब पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा कंटिन्यूअस में। तो देखते हैं, माई ब्रदर सेल्डम वियर्स अ कोट, मेरा भाई जो है वो कभी कभार कोट पहनता है, माई ब्रदर सेल्डम वियर्स, WEAR में S लग जाएगा, वियर्स अ कोट, बट टुडे ही इज वियरिंग वन, लेकिन आज वो पहने हुए है। तो दोस्तों चूंकि अभी कंटिन्यू है, वो अभी पहने हुए है, तो इज वियरिंग। ऐसा तो आप नहीं कहेंगे किसी से कि आज वो कोट पहनता है, मतलब आज की कोई चीज या आज का कोई काम हैबिट नहीं बन सकता, इसलिए बट टुडे ही इज वियरिंग वन, लेकिन आज वो एक पहने हुए हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं, सिंपल। नंबर नेक्स्ट, नंबर 10, इट डैश हैविली, बारिश बहुत तेज नहीं होती है, बारिश बहुत तेज हो रही है, तो इट इज रेनिंग हैविली, इट इज रेनिंग हैविली। भाई कहां बारिश तेज होती है, या तो कोई प्लेस दिखाए, कोई हैबिट की बात करे, यहां चूंकि हैबिट नहीं शो कर रहा तो हम इसे कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे, इट इज रेनिंग हैविली, एंड दैट्स सिंपल, राइट। चलिए दोस्तों नंबर 11, आशा करता हूं कि आपके 10 तक समझ में आए होंगे। 11 है, he dash a letter to his father at this time, he dash a letter to his father at this time। तो उस समय की बात हो रही है, मतलब वो समय जो है वो कोई काम चल रहा है, क्योंकि हमने टाइम दे दिया तो भाई मतलब कंटिन्यूअस टेंस आएगा, तो सेंटेंस बन जाएगा he is writing a letter to his father at this time,
because we are talking about the time, and when we are indicating time, then it means he is talking about the continuous tense. Simple. Number next, my father rarely dash in a day in the daytime. अब यहां पे दोस्तों उसने अपने पिता की हैबिट बताई है, तो हैबिट इंडेफिनिट, क्या कहा उसने, मेरे पिता मुश्किल से ही दोपहर में सोते हैं, तो दोपहर में सोते हैं मतलब हैबिट दिखा रहा है। तो माय फादर रेयरली स्लीप्स, बिकॉज माय फादर सिंगुलर, तो स्लीप्स, स्लीप में एस लग जाएगा, इन द डे टाइम। नंबर नेक्स्ट, नाउ ही डैश अ कार, नाउ ही डैश अ कार। दोस्तों अब इसमें आ गया नाउ, नाउ मतलब अब, और ही सॉरी शी है, तो नाउ शी डैश अ कार, और अब वो जो बंदी है वो उस कार की मालिक है। तो मैं क्या कहूंगा इसको, या तो मैं कह सकता हूं नाउ शी ओन्स अ कार, क्योंकि शी यहां पे क्या है सिंगुलर, तो ओन्स लग सकता है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं नाउ शी इज ओनिंग अ कार, अब वो कार क्या कर रही है, ओन कर रही है, मतलब वो कार की मालिक बन रही है। सो विच वन इज बेटर, यदि मैं कहूं नाउ शी ओन्स अ कार, और सेकंड नाउ शी इज ओनिंग अ कार, सो व्हाट कैन वी फाइंड हियर। दोस्तों इसमें जो बेस्ट चॉइस रहेगी, यदि आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे, तो सेंटेंस नाउ के हिसाब से हमें लगता है कि हाँ अभी हो रही है, लेकिन ये हैबिट नहीं है, तो हम इसमें लिखना चाहेंगे नाउ शी इज ओनिंग अ कार, नाउ शी इज ओनिंग अ कार मीन्स नाउ अब जो है शी इज ओनिंग अ कार, वो कार को क्या कर रही है, खरीद रही है, या ओन का मतलब है मालिक बनने से। और दोस्तों चूंकि नाउ आ गया तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, जी हाँ इसमें आप इज ओनिंग ही लगाएंगे। यदि मैं नाउ हटा दूं तो सेंटेंस बन जाएगा शी ओन्स अ कार, वो कार की मालिक है, राइट, वो कार खरीदती है, ओन मतलब स्वयं की कार। इज इट सिंपल, नाउ आ गया, टाइम दिखा रहा है, कंटिन्यूअस टेंस आ गया, राइट। नंबर नेक्स्ट, ही डैश राइट अ बुक, ही डैश एक्सपेक्ट टू कंप्लीट इट इन अ मंथ। मीन्स दोस्तों यदि मैं आपसे कहूं कि वो एक किताब लिखता है और वो एक्सपेक्ट करता है इसे खत्म करना एक ही महीने में, तो दोस्तों ये बात हो जाएगी कोई एक किताब लिखी जाती है जो कि उसकी हैबिट है, जो वो बहुत समय से लिखता है। नहीं नहीं नहीं, ये हैबिट नहीं दिखा रहा, ये दिखाना चाह रहा है कि वो एक किताब लिख रहा है जिसे वो कोशिश करता है कि इस मंथ खत्म कर देगा। तो सेंटेंस क्या बना, ही इज राइटिंग अ बुक एंड ही एक्सपेक्ट्स, वो एक किताब लिख रहा है और वो आशा करता है टू कंप्लीट इट इन अ मंथ, कि वो इसे क्या करेगा, कि वो इसे फिनिश करेगा एक महीने के अंदर अंदर, राइट। फिर से रिपीट करूंगा, ही इज राइटिंग अ बुक, वो जो किताब लिख रहा है मतलब वो एक किताब लिख रहा है, ही एक्सपेक्ट्स टू कंप्लीट, यदि मैं कहूं ही इज एक्सपेक्टिंग, वो आशा कर रहा है, तो गड़बड़ है, तो ही राइट्स रॉन्ग, ही इज राइटिंग अ बुक, वो एक किताब लिख रहा है, ही एक्सपेक्ट्स और वो आशा करता है टू कंप्लीट इट इन अ मंथ, कि वो उसे एक महीने में कंप्लीट कर देगा। सिंपल। क्वेश्चन आता है कि सर हमने इसमें सेकंड में प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों भरा। यदि आपके मन में क्वेश्चन चल रहा हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो जो किताब लिख रहा है उसकी वो आशा करता है, मतलब उसने ये सोचा है कि क्या आशा करता हूं मैं, आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूं कि मैं इसे कर दूंगा, तो वही उसने कहा ही एक्सपेक्ट्स, ही इज एक्सपेक्टिंग, वो आशा नहीं कर रहा, वो आशा करता है। ये हमेशा टेंसेस जाते हैं दोस्तों हैबिट में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो उसने कहा कि ही एक्सपेक्ट्स, वो आशा करता है टू कंप्लीट इट इन अ मंथ, कि वो उसे एक महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर देगा। तो ऐसी चीजों की आशा की जाती है, जो वो काम कर रहा है उसकी मैं आशा करता हूं, राइट, ना कि आशा कर रहा हूं। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 15, आई डैश सम नॉइज आउटसाइड, मैं सुनता हूं कोई नॉइज आउटसाइड, गड़बड़ हो गया, ये तो हैबिट दिखा रहा है। यदि मैं कहूं तो भाई यहां पे हैबिट वाली तो कोई बात है नहीं कि डेली नॉइज सुनता है वो वहीं से, नहीं नहीं नहीं, वो गड़बड़ है। तो सेंटेंस ने कहा आई डैश सम नॉइज आउटसाइड, मतलब वो काम हो रहा है उस समय, ये चीजें हैबिट नहीं दिखाती हैं। तो मैं कहूंगा आई एम हियरिंग सम नॉइज आउटसाइड, मैं बाहर कुछ शोर शराबा सुन रहा हूं, मैं बाहर कुछ हल्ला हुल चल रही है तो उसे सुन रहा हूं। तो सेंटेंस ने कहा आई एम हियरिंग सम नॉइज आउटसाइड एंड दैट्स ऑल। क्लियर दोस्तों। नंबर 16, मदर डैश फूड इट विल बी रेडी सून, तो सेनेस ने चूंकि कहा इट विल बी रेडी सून, ये जल्दी तैयार हो जाएगा, मतलब मां अभी खाना बना रही है, तो मदर इज कुकिंग फूड एंड इट विल बी रेडी सून। मैं आशा करता हूं कि आप सब समझ रहे होंगे, और ये बहुत सिंपल भी है। सेनेस कैसे ऐड हुआ और कैसे हमने इसमें कंटिन्यूअस टेंस भरा। मदर इज कुकिंग फूड, मां खाना बना रही है, क्यों हमने भरा कंटिन्यूअस, क्योंकि आगे वाला कह रहा है इट विल बी रेडी सून, मतलब वो तैयार हो जाएगा, तो अभी काम चल रहा है। सेकंड दोस्तों 17, द प्रिंसिपल डैश स्टिल स्पीक, ही यूजुअली डैश स्पीक इन शॉर्ट,
स्टिल आ गया तो दोस्तों ध्यान रखेंगे स्टिल के संग हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, मतलब कंटिन्यूअस टेंस दिखाता है, क्योंकि स्टिल का मतलब होता है अब भी या अभी भी कोई काम चल रहा है स्टिल। तो सेनेस ने क्या कहा आपसे, द प्रिंसिपल इज स्टिल स्पीकिंग, प्रिंसिपल जो है वो अभी भी बोल रहा है। ही यूजुअली, वो आमतौर पर, अब यूजुअली आ गया मतलब हैबिट दिखा दी, तो हैबिट दिखाएगा द प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही यूजुअली स्पीक्स इन शॉर्ट, वो आमतौर पे बहुत कम बोलता है, लेकिन आज जो है वो प्रिंसिपल वो बोले जा रहा है अभी भी। तो द प्रिंसिपल इज स्टिल स्पीकिंग, ही यूजुअली स्पीक्स इन शॉर्ट, राइट। नंबर नेक्स्ट, आई डैश योर डिफिकल्टी, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं। दोस्तों मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूं। तो जब परेशानी समझने की बात आती है कि मैं समझ रहा हूं, तो वो रहा हूं जो है वो इसी सेंस में जाता है कि हाँ तुम मुझसे जो भी कह रहे हो मैं उसे समझता हूं, जो भी तुम मुझसे कह रहे हो। तो सेंस बनेगा आई अंडरस्टैंड योर डिफिकल्टी, ना कि आई एम अंडरस्टैंडिंग योर डिफिकल्टी। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं, मतलब तुमने मुझसे जो भी कहा या तुम जो भी कहते हो या कह रहे हो मैं उसे समझता हूं, तो आई अंडरस्टैंड योर डिफिकल्टी। वैसे आप इसमें लिख देंगे आई एम अंडरस्टैंडिंग योर डिफिकल्टी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी दोनों सही होंगे, लेकिन ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी आई अंडरस्टैंड योर डिफिकल्टी, राइट। क्यों? क्योंकि ऐसे वर्ड हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखे जाते हैं। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, क्रिस डैश हिज लेसन, डोंट डिस्टर्ब हिम। क्रिस जो है वो क्या कर रहा है, अपने लेसन को तैयार कर रहा है, यहां ऑलरेडी प्रिपेयरिंग दे रखा है, तो भाई सिंपल सी बात है, क्रिस इज प्रिपेयरिंग हिज लेसन, डोंट डिस्टर्ब हिम। क्रिस, क्योंकि आईएनजी ऑलरेडी दे रखा है तो भैया इज लगा देंगे, क्योंकि क्रिस के संग सिंगुलर वर्ब आएगी। तो क्रिस इज प्रिपेयरिंग हिज लेसन, क्रिस जो है अपने लेसन को तैयार कर रहा है, उसे डिस्टर्ब मत करो, उसे परेशान मत करो, राइट। एंड द लास्ट दोस्तों फॉर टुडे, माय मदर ऑलवेज, वर्ड आ गया ऑलवेज मतलब हमेशा। तो भाई ऑलवेज आ गया तो हम सब जानते हैं कि हैबिट दिखा रहा है, और जहां हैबिट दिखाएगा वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सेंस हो गया माय मदर ऑलवेज गोज फॉर वर्शिप इन द मॉर्निंग, मेरी माँ जो है वो सुबह सुबह कहाँ जाती हैं, वर्शिप करने, पूजा करने जाती हैं रोज सुबह। तो माय मदर ऑलवेज गोज, मेरी माँ हमेशा जाती हैं फॉर वर्शिप, पूजा के लिए, इन द मॉर्निंग, सुबह, राइट। तो यहाँ पे हमने गोज क्यों लगाया, क्योंकि वर्ड दे रखा था ऑलवेज। मैं आशा करता हूं कि 20 के 20 आपके लिए बहुत सिंपल होंगे, और दोस्तों वाकई सिंपल हैं। बस आपको समझना क्या है, आपको समझना यह है कि कौन सा सेंटेंस कैसी लैंग्वेज यूज कर रहा है। ये वही वाली बात जो हमने फ्रेज पढ़ा था, इफ यू हैव डिजायर टू बी स्ट्रॉन्ग देन इट मीन्स यू विल फील योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग, सो बट यू मस्ट हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एट एनी कॉस्ट, राइट एवरीवन। कोशिश करें इनको दोबारा पढ़ने की, दोबारा समझने की, और ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग फिर करते रहेंगे। ये बेसिक चल रहे हैं दोस्तों, इन बेसिक्स को आप बहुत मजबूत करिए, और आने वाले समय में हम फिर इसका लेवल और स्टैंडर्ड रेज करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। थैंक यू, नमस्कार।